रजवार के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, राजवंशी के क्यों नहीं बोल रहे हैं, राजधोप को क्यों नहीं बोल रहे हैं, भार को क्यों नहीं बोल रहे हैं, राजभर को क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनको जुबान पर ताला लग गया है। अपनी जाति की बात करेंगे, अपनी परिवार की बात करेंगे, लेकिन आपके समाज की बात नहीं करेंगे। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वंचित शोषित समाज के लिए लड़ती है। जिस किसी भी जाति का होगा, चमार से लेके ब्राह्मण तक, जिसको हिस्सेदारी कोई पार्टी दल नहीं देती है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में उसका स्वागत है। सभी को स्वागत करती है, सभी को हिस्सेदारी देने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तैयार है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यालय है। प्रदेश अध्यक्ष है उदय नारायण राजभर जी। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। हाल ही फिलहाल में ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी पटना आए थे। पटना आने के बाद चुनावी माहौल जो है वो गर्मा गई है और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर जी को बोल करके गए हैं कि आने वाला विधानसभा की तैयारी में लग जाइए। तो ओम प्रकाश राजभर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुभाषपा के, वो साफ शब्दों में कह दिए हैं कि अगर गठबंधन नहीं हुई तो हम 156 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आने वाला 24 अगस्त को अरवल में कार्यक्रम है जिसमें कि मुख्य अतिथि रहेंगे ओम प्रकाश राजभर जी। चुनाव नज़दीक आ गए और बार बार बिहार आना जाना उनका लगा हुआ है। 24 अगस्त की तैयारी को लेकर के क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी हमारे 24 अगस्त की जो महिला अधिकार महारैली का हमने आयोजन किया है और उस रैली में हम लोग अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे। जिस तरह से लोगों ने कहते हैं कि बिहार में बहुत से पार्टी दल वाले कहते हैं ओम प्रकाश राजभर के बिहार में है क्या। उनको पता नहीं है कि जिस समाज की वो लड़ाई लड़ते हैं आज उनकी इतनी शक्ति है कि जिसके चाहेंगे सरकार बना सकते हैं, जिसका चाहे उसको सरकार को बिगाड़ सकते हैं। तो माने ओम प्रकाश राजभर जी कितनी शक्ति है। जिसको भी देखना है तो 24 अगस्त को अरवल में आकर के और ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत को देख ले। या अभी जो 27 अक्टूबर को नवादा हम लोगों ने किया था उसकी भी ताकत को वीडियो के माध्यम से पता कर ले। लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये समाज को दबा करके जो वंचित शोषित समाज है, और वंचित शोषित समाज में जो रजवार, राजवंशी, राजभर है, मंडल, चौधरी, परिहार, देवर, राजधोप, ये सारे एक ही जाति की उपजातियाँ हैं। लेकिन जिसको आज तक से ये लोगों ने कुछ समझा नहीं, जिसकी हिस्सेदारी भागीदारी देने से दूर दूर तक पार्टियां भागती रहती है, उसी को हिस्सेदारी दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बार बार बिहार के धरती पे आते हैं और उनकी जब तक से हिस्सेदारी नहीं दिला देंगे तब तक से लड़ाई इसी प्रकार से चलता रहेगा। और 24 तारीख के बाद जो 24 तारीख की रैली होगी उसके बाद पूरी शक्ति के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बिहार में लगे हुए हैं और पूरे और भी शक्ति के साथ बिहार में लग जाएंगे। अच्छा, तमाम कई प्रमुख पार्टियां हैं बिहार में, जैसे भाजपा हो गए, जदयू हो गई, आरजेडी हो गया। तमाम नेता सभी दलों में हैं। राजवंशी समाज के भी है, भर समाज के, राजभर समाज के, कई समाज के नेता हर एक पार्टी में हैं। और कहा जाता है कि वो लोग अपनी समाज की बातों को नहीं उठा पाते हैं। ये इसके पीछे वजह क्या है और आपका जो पार्टी है वो क्या कहती है? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी इस समाज का एक आवाज़ है। आप किसी के मालिक और नौकर में बहुत अंतर होता है। जो भी किसी भी दल के अंदर है तो उसके मालिक का जो आदेश होगा वही वो बोल सकता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस समाज को स्थान दिया है। जिले से लेकर प्रदेश इकाई में ये समाज है अपनी आवाज़ को रख सकता है। और दूसरे दल में आप जाएंगे आपको जुबान को बंद कर दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि अपने समाज की आप नहीं बोल सकते। आप पार्टी हित की बात करिए, जाति हित की बात मत करिए। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कहती है कि जो भी पार्टी में आए हुए हैं, चाहे किसी भी जाति के लोग हमारे पार्टी से जुड़े हैं, वो अपनी समाज की हिस्सेदारी भागीदारी के लिए हमारे से लड़ सकते हैं, पार्टी से मांग सकते हैं। लेकिन दूसरे दल में ऐसा नहीं है। दूसरे दल में आप मांगने जाते हैं तो सीधे तौर पे कह दिया जाता है कि आपको रहना है तो रहो, नहीं तो जाना है तो जाओ। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी एक ऐसे नेता हैं कि बार बार रजवार, राजवंशी, राजभर, बारमा, मंडल, चौधरी, परिहार, देवर, राजधोप की आवाज़ इस बिहार के धरती पर आकर के बुलंद करते हैं। और उनकी एक संकल्प है कि समाज को हमको हिस्सेदारी भागीदारी दिला करके ही रहेंगे। उसी के लेकर बार बार बिहार में आते रहते हैं। तो कई तमाम पार्टियां हैं जो कहते हैं कि हम जात की नहीं जमात की राजनीति करते हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, जमात नहीं, जात को लेकर के चलो। कोई ऐसा पार्टी का नाम बताइए जो जाति का नाम नहीं लेकर चलता है। कोई ऐसा पार्टी ही नहीं है।
सभी पार्टी जाति को ही लेकर के चलता है, जाति को चुनाव में साधता है। कौन जाति को देंगे टिकट तो जीतेगा। यदि जाति की बात नहीं है तो जिसकी भी पार्टी है उसे कह दीजिए कि पहले ये लड़े कि ब्लॉक में जो ठप्पा मार करके जो सरकारी अधिकारी देता है कि नहीं ये जाति के रजवार हैं, राजवंशी हैं, ये राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, ये चमार है, दुसाध है, ये सब मुहर लगाना बंद कर दे, तब मानेंगे कि हम कोई जाति की नहीं लड़ाई लड़ता है। सारे लोग अपने रिश्तेदार को लिया कर टिकट दिलवा देंगे, लेकिन आपको कोई पूछ नहीं सकता। लेकिन यहाँ सुलदेव भारतीय समाज पार्टी में जो भी आएगा सबको हिस्सेदारी, भागीदारी, सम्मान दिलाया जाएगा। और जो कहता है कि नहीं जाति की बात नहीं है, उसको हमारे साथ कभी डिबेट पर बैठा दीजिएगा, उसके जो है ना दांत को खट्टा हो जाएगा, उसके जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग जात की ही बात करता है। अपनी चुनाव लेना होगा तो जात की बात नहीं करेगा, लेकिन विकास की जब बात करना होगा तो जात ही आएगा उसके सामने, दूसरा कोई नहीं आ सकता है। आप कहीं भी उठाकर नज़र देखिए, कौन नहीं जात की बात करता है। सभी लोग अपनी जात की, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जेडी हो, चाहे आरजेडी हो, सारे दल अपनी जात की ही बात करता है और परिवार की पहले बात करता है। पहले लोग कहते थे कि परिवार नहीं होता है। अब नीतीश कुमार अपने बेटे को लेकर घुमा रहे हैं कि नहीं घुमा रहे हैं, उनको हाईलाइटेड कर रहे हैं कि नहीं यही अब रहेगा। उनके लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं अपने बेटे को लिया हो आगे के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, रजवार के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, राजवंशी के क्यों नहीं बोल रहे हैं, राजधोप को क्यों नहीं बोल रहे हैं, भार को क्यों नहीं बोल रहे हैं, राजभर को क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि उनको जुबान पर ताला लग गया है। अपनी जाति की बात करेंगे, अपने परिवार की बात करेंगे, लेकिन आपके समाज की बात नहीं करेंगे। इसलिए सुलदेव भारतीय समाज पार्टी वंचित शोषित समाज के लिए लड़ती है। जिस किसी भी जाति का होगा, चमार से लेके ब्राह्मण तक, जिसको हिस्सेदारी कोई पार्टी दल नहीं देती है, सुलदेव भारतीय समाज पार्टी में उसका स्वागत है। सभी को स्वागत करती है, सभी को हिस्सेदारी देने के लिए सुलदेव भारतीय समाज पार्टी तैयार है।